रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, चैनल पर एक बार फिर आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम काले जादू और इसके तौर तरीकों और इनके तोड़ की बात करेंगे। दोस्तों, काला जादू रिवायती तौर पर खुदगर्जी और बुरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काला जादू एक हकीकत है। काला जादू अगर बहुत सख्त हो तो इसका तोड़ बहुत मुश्किल हो सकता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया था, लेकिन अहम बात यह है कि हमारा रब अल्लाह ताला सबसे ज्यादा ताकतवर और हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को जादू की हकीकत भी बता दी और इससे हिफाजत के तौर तरीके भी बता दिए, जैसा कि 4 कुल पढ़कर हम इससे महफूज रह सकते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काला जादू हुआ तो उनको अल्लाह ताला ने मौज़ूतैन यानी सूरह फलक और सूरह नास से हिफाजत लेने की तदबीर सिखाई। दोस्तों, काले जादू के कुछ ऐसे वाकयात के बारे में आज बात करेंगे जो कैमरे पर रिकॉर्ड किए गए और इंटरनेट पर बहुत ज्यादा देखे गए। इनकी वजह से कई लोग खौफजदा हो गए और सोचने लगे कि अगर ऐसा इनके साथ हो तो वो नहीं बचेंगे। लेकिन जो समझदार हैं वो समझते हैं कि काला जादू इंसान पर कोई असर नहीं कर सकता अगर वो अल्लाह ताला की हिफाजत में हो। नाज़रीन ग्रामी, एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने चुपके से एक घर के सामने पानी गिरा दिया। वो नीले रंग का पानी था जिसे दरवाजे की दहलीज पर डालकर वो शख्स फौरन वहां से चला गया। ये पानी मंतर वाला या पड़ा हुआ पानी होता है जो कि अक्सर गुजरगाहों या घर के दाखिली दरवाजे पर डाल दिया जाता है। जो शख्स इस पानी से गुजरता है वो इससे मुतासिर होता है और काला जादू उस पर असर कर जाता है। अपने घर के दरवाजे पर आप इस तरह पानी पड़ा देखें तो मोहतात रहें और उसे वहां से हटा दें। नाज़रीन, पुराने जमाने में जब लोग पैसे किसी महफूज जगह पर रखना चाहते थे मगर उस जमाने में कोई बैंक नहीं थे तो लोग अपनी दौलत को महफूज रखने के लिए इसे जमीन में दफना देते थे। कोई बर्तन लेकर इसमें सिक्के रखे जाते थे और उसको दबा दिया जाता। काला जादू करने वालों ने इन बर्तनों में गुड़िया और जादू की चीजें रखना शुरू कर दी ताकि लोगों की नजर से महफूज रहें और कोई इनके जादू को तोड़ ना सके। उस गुड़िया में कई सुइयां लगी होती हैं और धागे से उसको लपेटा गया होता है। ये काले जादू की साफ निशानी है। अगर आप कहीं पर भी ऐसी गुड़िया देखें और इस काले जादू को खत्म करना चाहें तो इसका आसान और बेहतरीन हल यह है कि तमाम सुइयां और धागे निकाल कर उनको जला दें। एक और तरीका यह भी है कि जब आप काले जादू की कोई चीज देखें तो उसे पानी में बहा दें। नाज़रीन, दुनिया में कई ऐसे पीर फकीर बने बैठे हैं जो दीन इस्लाम का कलमा तक नहीं जानते। ऐसे ही एक पीर की वीडियो वायरल हुई थी। इसे न कलमा याद था और न ही वजू के फराइज आते थे और न ही नबी की सुनते। एक शख्स ने इस पीर से कलमा सुनाने को कहा तो बोला, अल्लाह वारिस, यही हमारा कलमा है। नमाज की सना सुनाने का कहा तो उस पर उसने जवाब दिया कि हम कुछ अलग तरह से नमाज पढ़ते हैं। ये जहालत की इंतहा है कि ऐसे लोग मज़ारों पर बैठकर दीन जानने का दावा करते हैं और अवाम इन पर यकीन भी कर लेते हैं। याद रखें कि हमें अपनी किसी मुश्किल के हल के लिए किसी पीर फकीर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम जब भी दुआ करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं तो वो सुनता है और अल्लाह ताला ही इस बात पर कुदरत रखता है कि वो मुश्किलात को हल कर दे। किसी भी पीर पर यकीन रखने से पहले हमें खुद अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, इस दुनिया में मुख्तलिफ तरह के लोग मौजूद हैं। कुछ लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकते, चाहे इनके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो। ऐसे लोग कभी काले जादू की तरफ नहीं आते और कुछ लोग किसी से जाती दुश्मनी के तहत काला जादू करते हैं जिसका टारगेट सिर्फ एक मखसूस इंसान या खानदान होता है। मगर एक वाकया ऐसा हुआ कि लोगों में मशहूर हो गया कि एक सुपरमार्केट में खाने की चीजों पर एक औरत जादू करती है। दरअसल कई लोग जो सुपरमार्केट जाते उन्होंने खाने की चीजों के पास एक औरत को खड़े देखा था जिससे लगता था कि वह इन चीजों पर कुछ पढ़कर फूंक रही है। किसी को नहीं मालूम कि वो चीजें किसके घर जाएंगी, लेकिन वो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही है। अब ये खबर फैली तो लोग बाजार से चीजें खरीदते हुए भी परेशान रहने लगे कि कहीं हम जो चीजें खरीद रहे हैं इन पर जादू ना हुआ हो। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम ले लेते हैं यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करते हैं तो खाने पर जो भी जादू हो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा, काला जादू बरहक है और लोग कभी अपने फायदे के लिए और कभी हसद में दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। जो लोग हसद में अंधे हो जाएं और इस बात को भूल जाएं कि इन्हें खुदा के सामने जवाबदेह होना है, वो काले जादू का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इसी तरह के एक वाक़े के बारे में बात करते हैं। इस 10-12 साल बच्चे के सर में मुसलसल दर्द रहने लगा था। जब इसका इलाज कराया गया तो किसी डॉक्टर को इसके सर दर्द की वजह मालूम ना हो सकी। फिर एक शख्स ने बताया कि इस पर काला जादू है।
बच्चे ने एक दिन अपनी अम्मी को बताया कि इसके तकिए से बाल निकल रहे हैं। इसकी मां ने एक शेख को बताया, जिन्होंने कहा कि वो लोग किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं। जब शेख इनके घर पहुंचे तो उस तकिए को खोल कर देखा। उस तकिए में कुछ बाल, सुइयां, धागे और कुछ सफेद पाउडर था। यह तकिया काले जादू के लिए इस्तेमाल हो रहा था। इसके जरिए उस बच्चे पर काला जादू किया गया था। इसी वजह से बच्चे के सर में मुसलसल सर दर्द रहने लगा। जब इस बच्चे की मां से सवाल किया गया कि इस पर कोई काला जादू क्यों करेगा, तो मां ने बताया कि इसके बाप के इंतकाल के बाद 9 एकड़ जमीन इसके नाम लगा दी गई थी, जिसे हासिल करने के लिए इसके रिश्तेदार काला जादू करवा रहे हैं ताकि ये किसी तरह मर जाए और वो जमीन इनको मिल जाए। लेकिन वो भी अपनी चाल में कामयाब न हुए और काले जादू का तोड़ कर लिया गया। दोस्तों, हनी सिंह एक मशहूर सिंगर है। इसने अपने एक इंटरव्यू में खुद ये बात कही कि इंग्लैंड में शूट के दौरान इसे एक औरत मिली। उसने हनी सिंह को खाने की ऑफर की। खाने पर गए तो उसने हनी सिंह के पसंदीदा खाने का इंतजाम कर रखा था और उसका जायका बिल्कुल वैसा था जैसा हनी सिंह अपने घर इंडिया में खाता था। इसके बाद वो औरत इसे एक खुफिया दरवाजे की तरफ ले गई। वो शैतानी चर्च का दरवाजा था। हनी सिंह ने बताया कि वो चर्च बिल्कुल खाली था। हनी सिंह वहां जाकर बैठ गया तो उस औरत ने पूछा कि तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो, हमारे साथ शामिल हो जाओ, तुम्हारे ख्वाब पूरे करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हनी सिंह ने बताया कि वो ये ऑफर सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी कहा कि वो 2012 से ही भगवान को छोड़कर शैतानों पर यकीन करने लगा था। यही वजह है कि इसके गानों में शैतानों, इल्यूमिनाती और डेमन्स का जिक्र होता था। जब इसे शैतान के साथ मिलकर काम करने के बदले कामयाबी की ऑफर मिली तो वो बहुत पुरजोश था। दोस्तों, शैतान के साथ काम करने के बदले कई लोगों को शोहरत और पैसे की लालच दी जाती है। इन्हें कई दफा ये चीजें मिल भी जाती हैं, लेकिन इस रास्ते पर इनसे बहुत सी कुर्बानियां ली जाती हैं, जैसा कि घिनौने काम करवाए जाते हैं या इनके खानदान को नुकसान पहुंचता है। लेकिन चूंकि वो डील कर चुके होते हैं तो इनके लिए इस सब से निकलना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, एक बात बहुत अहम है, वो ये कि काला जादू बहुत बड़ा गुनाह है। इंसान को हर सूरत इससे दूर रहना चाहिए। किसी को कोई नेमत चाहे जो उसके रिश्तेदारों के पास है मगर इसके पास नहीं है तो इसके लिए दुआ का रास्ता खुला है। इसके बावजूद जो दुआ की बजाय काले जादू को चुने तो यकीनन वो गुमराह है। दूसरी बात यह कि काला जादू हकीकत है और बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन सिर्फ इसी को जो अल्लाह ताला की हिफाजत ना मांगे। हमें हर बुराई से बचने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह और शाम की दुआएं सिखाई हैं। जब इंसान के पास बुराई से बचने के लिए बहुत ताकतवर जरिया है तो इसे किसी भी जादू टोने से डरने की जरूरत नहीं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।